नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। 2023 के विधानसभा चुनावों की रणनीति भाजपा और कांग्रेस दोनों बनाने लगी हैं। दोनों दल अपने संगठन को मजबूत करने पर पूरी ताकत लगाए हुए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को उम्मीद से अधिक सफलता मिली, जिसके चलते कांग्रेस उत्साहित है। कमलनाथ जिस तरीके से कांग्रेस संगठन को मजबूत करने पर तुले हुए हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि वह कहीं न कहीं यह मानकर चल रहे हैं कि 2023 के मुकाबले बड़े नजदीकी होंगे। इस बार के चुनाव एक तरफा नहीं होंगे। कहीं न कहीं दोनों पार्टियां जीत की संभावना तलाश करने के बाद ही प्रत्याशी सुनिश्चित करेंगी। ऐसे में सतना विधानसभा से भाजपा और कांग्रेस का कौन प्रत्याशी हो सकता है, यह अपने आप में एक बड़ी बात होगी। पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस के वर्तमान विधायक की। आमतौर पर कोई भी पार्टी सिटिंग विधायक का टिकट नहीं काटती, काटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसका हक बनता है दोबारा चुनाव लड़ने का। लेकिन सतना के वर्तमान विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डब्बू को कांग्रेस दोबारा टिकट देगी या नहीं, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जब महापौर के चुनाव हो रहे थे तो पार्टी ने सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डब्बू को महापौर की टिकट सर्वे के आधार पर इस हिसाब से दे दिया था कि सतना में महापौर का चुनाव सिद्धार्थ कुशवाहा के अलावा कांग्रेस का कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं जीत सकता। टिकट वितरण के पहले के समीकरण वाकई में सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में थे, लेकिन जैसे ही सिद्धार्थ कुशवाहा को टिकट मिली, वैसे ही कांग्रेस में बगावत का बिगुल बजना शुरू हो गया। बहुत सारे कांग्रेसी इस बात को लेकर नाराज हो गए कि क्या कमलनाथ सारे पद इन्हीं को दे देंगे। उसी समय कमलनाथ ने सिद्धार्थ कुशवाहा को पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया था। उसी समय महापौर की टिकट भी दी थी। ऐसे में तमाम कांग्रेसी सिद्धार्थ कुशवाहा से नाराज हो गए और फिर शुरू हुआ बगावत का सिलसिला। कुछ लोगों ने पार्टी छोड़कर बगावत की और कुछ लोगों ने पार्टी में रहकर ही बगावत की। ऐसे में सिद्धार्थ कुशवाहा उर्फ डब्बू महापौर का चुनाव बुरी तरह हार गए। महापौर की टिकट मिलते ही सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू से नाराज होकर सबसे पहले गेंदलाल ने बगावत की और बसपा में शामिल हो गए। इसके बाद पूर्व मंत्री सईद अहमद ने कांग्रेस से बगावत कर बसपा का दामन थामा और चुनाव भी लड़े। सईद अहमद की कांग्रेस पार्टी लगातार उपेक्षा कर रही थी। अपनी इस उपेक्षा से तंग आकर सईद अहमद ने महापौर का चुनाव लड़कर यह बता दिया कि अभी उनकी राजनीतिक पारी खत्म नहीं हुई है। जो लोग सईद अहमद को यह मानकर उपेक्षा कर रहे थे कि अब सईद अहमद का राजनीतिक सफर खत्म हो चुका है, ऐसा नहीं है। उन्होंने महापौर का चुनाव लड़कर यह बता दिया कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। वर्तमान राजनीतिक हालातों का यदि मूल्यांकन किया जाए तो सतना विधानसभा सीट किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के लिए मुफीद या सुरक्षित नहीं है। जिस हिसाब से महापौर का चुनाव सिद्धार्थ कुशवाहा हारे, उस हिसाब से सिद्धार्थ कुशवाहा अब टिकट के हकदार नहीं है, क्योंकि कमलनाथ ने जिस सर्वे के आधार पर उन्हें टिकट दिया था वह तो सिर्फ सर्वे था, लेकिन महापौर के चुनाव का परिणाम यह साबित कर गया कि अब सिद्धार्थ कुशवाहा की लोकप्रियता का ग्राफ गिरा है, जिसके चलते सिद्धार्थ कुशवाहा महापौर का चुनाव हार गए। यदि महापौर का चुनाव नहीं जीत पाए तो उन्हें कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में किस आधार पर टिकट देगी। कमलनाथ भले ही सिद्धार्थ कुशवाहा के चेहरे में एक बड़ा वोट बैंक पूरे प्रदेश में देखते होंगे, लेकिन सतना से अब दोबारा विधायक बनना थोड़ा कठिन लगता है। कठिन इसलिए भी है कि सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक बनने के पूर्व ही अजय सिंह राहुल से पंगा ले लिया। यह अलग बात है कि कमलनाथ भविष्य की कांग्रेस बनाने के हिसाब से सिद्धार्थ कुशवाहा को भले पसंद करते हों, लेकिन अजय सिंह राहुल के भी महत्व को विंध्य क्षेत्र में नकारा नहीं जा सकता। सियासत की चौसर में जिस तरीके से पासे फेंके गए और चाल चली गई, उससे यह साफ हो गया था अब सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए सतना की जमीन राजनीतिक तौर पर उतनी उपजाऊ नहीं बची। महापौर के चुनाव में जिस तरीके से सईद अहमद की राजनीतिक यात्रा शुरू होती है, वह यात्रा कुछ संकेत दे या न दे, लेकिन इतना संकेत तो देती है कि सईद अहमद भले दोबारा विधायक बने या ना बने, लेकिन सिद्धार्थ कुशवाहा के रास्ते में एक बहुत बड़ा कांटा बनकर सईद अहमद उभरे हैं। यदि विधानसभा के चुनाव में भी सईद अहमद चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो सिद्धार्थ कुशवाहा किसी भी हालत में
कुछ भी कर लें, चुनाव नहीं जीत सकते। ऐसी परिस्थिति में क्या सिद्धार्थ कुशवाहा सतना के अलावा किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ेंगे या कांग्रेस से ही किसी दूसरे प्रत्याशी का समर्थन करके अपने लिए लोकसभा का रास्ता तैयार करेंगे? क्योंकि सईद अहमद ने जब सिद्धार्थ कुशवाहा के विरुद्ध झंडा हवा में लहरा ही दिया है, तो अब अपना झंडा सईद अहमद उतार कर अपने घर में क्यों रखेंगे? यदि भविष्य में सईद अहमद और सिद्धार्थ कुशवाहा के बीच कोई सुलह नहीं हुई तो सतना से दोबारा विधानसभा चुनाव जीतना सिद्धार्थ कुशवाहा के लिए टेढ़ी खीर है। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते सुने जा रहे हैं कि अजय सिंह राहुल भी सतना विधानसभा में अपनी नजर गड़ाए बैठे हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि जब अजय सिंह राहुल लोकसभा का चुनाव लड़े थे तो उन्होंने सतना विधानसभा चुनाव में बढ़त ली थी। इस हिसाब से अजय सिंह राहुल भी सतना से चुनाव लड़ने की संभावना तलाश सकते हैं। हालांकि इसे संभावना ही समझिए। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अजय सिंह राहुल पहले चुरहट से ही चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे। यदि उन्हें वहां खतरा महसूस होगा तो सतना के बारे में सोच सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यदि सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो दूसरा वह व्यक्ति कौन होगा जिस पर कांग्रेस दांव लगाना चाहेगी? दांव लगाने के पहले कांग्रेस यह जरूर देखेगी कि कौन सा प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है। यदि सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस टिकट नहीं देती तो ऐसे में दूसरा नाम यदि कोई उभर कर सामने आएगा तो वह नाम होगा पूर्व महापौर पुष्कर सिंह तोमर का, क्योंकि वह एक बार सतना के महापौर का चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा जब विधानसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा तो उन्हें सम्मानजनक वोट मिले थे। ऐसे में कमलनाथ पुष्कर सिंह तोमर पर दांव लगा सकते हैं। यदि ब्राह्मण चेहरे पर बात आएगी तो मनीष तिवारी का भी नाम लिया जा सकता है, लेकिन पुष्कर सिंह तोमर के अलावा जब भी किसी दूसरे कांग्रेसी का नाम आएगा उसका सिद्धार्थ कुशवाहा खुलकर या छुपकर भी विरोध करेंगे। इन तमाम समीकरणों को देखने के बाद इतना तो कहा जा सकता है कि आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल सतना सीट के बारे में यह दावे के साथ नहीं कह सकता कि फला पार्टी जीत ही जाएगी, क्योंकि महापौर चुनाव के दौरान बसपा और भाजपा में इतना बिखराव नहीं दिखा जितना कांग्रेस में दिखा। बिखराव की जो बुनियाद लोकसभा चुनाव के दौरान सिद्धार्थ कुशवाहा ने डाली थी, उसी बिखराव की बुनियाद पर महापौर चुनाव के दौरान तमाम नेताओं ने मंजिल बना दी। कांग्रेस के अंदर बिखराव की जो मंजिल तैयार है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस में बिखराव की यह खाई यदि विधानसभा चुनाव के पहले नहीं पाटी गई तो बिखराव का अंतर बड़ा होगा। बिखराव और अंतर कलह के चलते कांग्रेस पूरे जिले में कितना नुकसान उठाएगी यह कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन नुकसान तो उठाना पड़ेगा। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों से भी कराइए। नमस्कार।